मित्रों नमस्कार। आज एक बार पुनः काशी के रहस्य की इस श्रृंखला में अपने गुरुदेव के साथ आप लोगों के साथ आज मैं पुनः काशी की कुंड के विषय में गुरु जी से कहूंगा प्रकाश डालने के लिए। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कुंड का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रायः जो भी देव मंदिर हैं जी। उन देव मंदिरों के निकट में कुंड या तालाब या तीर्थ ये निर्मित रहते हैं। और ये कुंड का अर्थ आपने पूछा, कुंड का अर्थ क्या होता है, तो जिसमें जल भरा हुआ हो। जी जी। जल से भरा हुआ जो जलाशय है उसको हमारे यहाँ कुंड कहा जाता है। और यह जो कुंड हैं, ये काशी में जो अनेक कुंड हैं जी, उनमें कुछ तो बहुत प्राचीन हैं, पुराणोक्त हैं, कुछ जो है बाद में बने हुए हैं। और उन पुराणोक्त कुंडों में भी कुछ कुंड देवताओं द्वारा निर्मित हैं, ऋषियों द्वारा निर्मित हैं, या भगवान के गणों द्वारा निर्मित हैं, शिव भक्तों द्वारा निर्मित हैं। ऐसे अनेक कुंड प्राचीन काल से हमारे काशी में जगह जगह पर प्रसिद्ध हैं जी। और मुझे लगता है 100 से अधिक कुंड काशी में गंगा के बाहर यानी शहर में हैं, और लगभग उतने ही कुंड गंगा जी के भीतर काशी में हैं। जी गुरुदेव, ऐसा देखा गया कि जो कुंड हैं वो मंदिर के ही समीप पाए जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या रहा है? इसके पीछे का प्रमुख कारण तो देखिए ये रहा है कि मंदिर में जब भी हम दर्शन करने जाते हैं जी। तो हमें शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के जाना होता है। तो कुंड में स्नान करके फिर दर्शन का विधान है हमारे यहाँ शास्त्र में। स्नान करके और तब दर्शन करने का विधान होने से मंदिरों के निकट प्रायः कुंड हैं, और मंदिरों की जो भी धार्मिक विधि है वो सारी विधि भी कुंड में के तट पर ही संपन्न की जाती है जी। और जो निर्माल्य आदि हैं मंदिरों के, उनका विसर्जन भी कुंड में किया जाता है। या यदि कोई श्राद्धादि कर्म करना हो तो पिंड आदि विसर्जन भी कुंड में ही, जल में ही किया जाता है। इसलिए प्रायः मंदिरों के निकट ही ये सारे कुंड हैं। वैसे काशी तो मंदिरों की नगरी है, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान, मुझे लगता है कोई ऐसा एरिया है ही नहीं जहाँ कोई मंदिर ना हो। इसलिए यहाँ तो पूरी काशी मंदिर और कुंडों और तीर्थों की नगरी ही है। कुएं भी यहाँ बहुत से हैं जो कि पुराणोक्त हैं। जी गुरुदेव, जो कुंड का धार्मिक और सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक महत्व है, इसके बारे पर भी आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, धार्मिक महत्व तो इस दृष्टि से है कि जितने भी कुंड काशी में हैं लगभग सभी पुराणों में उल्लिखित हैं जी। कुछ नहीं भी यदि स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं तो भी पुराणों में उनका संकेत जरूर मिलता है, क्योंकि पुराणों में सारा वर्णन तो संभव नहीं है। वेदव्यास जी स्वयं ही कहते हैं कि काशी का पूरा वर्णन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है, असंभव है। सारे लिंगों का वर्णन करना भी व्यास जी ने कहा है कि मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए जो प्रमुख प्रमुख लिंग या प्रमुख कुंड हैं उनका ही वर्णन व्यास जी भी कर सके। इसलिए जो प्राचीन कुंड यदि हमको दिखाई देते भी हैं तो हम उनको पूरी तरह से इदम इत्थम ये नहीं कह सकते कि ये पुराणोक्त नहीं है। स्पष्टतः भले नाम न हो, लेकिन व्यास जी ने यह कह दिया कि इसके अतिरिक्त भी अनेक कुंड हैं, अनेक लिंग हैं। उन सभी कुंडों का धार्मिक महत्व जैसा पहले ही मैंने बताया कि वहाँ जो धार्मिक विधि जो भी मंदिर से संबंधित होती है, श्राद्धादि जो भी, जैसे पिशाच मोचन कुंड है, वहाँ जितने भी श्राद्धादि कर्म हैं वो सारे उस कुंड के तट पर किए जाते हैं। ऐसे अनेक कुंड काशी में हैं जिनका की धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। वैसे तो सभी कुंडों का महत्व है, लेकिन कुछ कुंड विशेष रूप से कुछ विशिष्ट क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे लोलार्क कुंड है। लोलार्क कुंड में छठ का जो स्नान होता है, लली छठ का, वो बहुत विशेष रूप से होता है। और इसी प्रकार किनाराम बाबा के का जो मठ है उसके अंदर क्रीम कुंड है, वहाँ भी वो छठ का स्नान विशेष रूप से पर्व के रूप में होता है। अभी अभी डाला छठ बीती है, काशी में एक भी कुंड या एक भी तालाब ऐसा नहीं था जिस दिन डाला छठ पर श्रद्धालु जनता इकट्ठी न हुई हो, क्योंकि सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए कुंड, तीर्थ, नदियाँ ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल में ही खड़े होकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का विधान है। तो ऐसी स्थिति में कुंडों का जो धार्मिक महत्व है वो तो सुस्पष्ट है। पिशाच मोचन कुंड का मैंने उल्लेख किया, वहाँ भी पितरों के उद्धार के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए
या फिर कोई पिशाच योनि में गया हुआ कोई जीव हो कुल में, या अन्य कुल में हो, वो परेशान कर रहा हो, तो उनके उद्धार के लिए भी वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध आदि करने का विधान है। मणिकर्णिका कुंड है, तीर्थ है, वहाँ भी लोग श्राद्ध करते हैं। और काशी में ऐसे अनेक तीर्थ हैं जहाँ पर कि श्राद्धादि करने का विधान है। गुरुदेव एक दुर्गा कुंड भी है। जी, दुर्गा कुंड, दुर्गा मंदिर यहाँ काशी में जो केदार खंड के अंतर्गत आता है जी। उसके निकट ये दुर्गा कुंड है। और यह दुर्गा कुंड, इसका प्राचीन नाम अमृत कुंड भी ऐसा मिलता है जी। और यह भी पुराणों में, दुर्गा कुंड जो है पुराणों में उल्लिखित है। विशेष रूप से काशी खंड जो स्कंद पुराण का, लिंग पुराण इत्यादि ग्रंथों में, शिव पुराण, देवी भागवत जी। इन सब ग्रंथों में दुर्गा कुंड का विशेष रूप से उल्लेख है। और चूंकि देवी का मंदिर निकट में ही है, इसलिए दुर्गा कुंड का अपने आप में बहुत महात्म्य है। और केवल दुर्गा कुंड ही नहीं, उस क्षेत्र में अनेक कुंड हैं। दुर्गा कुंड के पास एक सोनभद्र तीर्थ है, सोनभद्र तालाब उसको बोलते हैं। और वहीं पर एक लोलार्क कुंड भी है। वहीं पास में पुष्कर तीर्थ भी है, दुर्गा कुंड के निकट ही। कुरुक्षेत्र भी है, काशी का कुरुक्षेत्र भी वहीं पर है। तो ऐसे अनेक तीर्थ हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे काशी में जो प्राचीन कुंड हैं उनकी भी बहुत दुर्दशा है जी। सरकार को निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए। उन कुंडों के शुद्धिकरण के लिए, सुंदरीकरण के लिए, उनका जो निर्मलीकरण है, स्वच्छीकरण है, उस पर निश्चित रूप से सरकार को और क्षेत्रीय लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ हैं कुंड के रूप में जो कि इस समय बहुत दुर्दशा से ग्रस्त हैं। कुछ कुंड तो काशी में लुप्त हो गए, हम लोगों के सामने ही, हमारी आंखों के देखते देखते ही कुछ कुंड लुप्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कुंडों का उद्धार होना चाहिए। आशा करूंगा गुरुदेव आपकी बात को जी लोग भली भांति समझेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। आपके यहाँ आने से पहले लोग मुझे कहे भी कि विशेष रूप से लोलार कुंड के बारे में आप जरा गुरुदेव से कहिएगा प्रकाश डालने के लिए। जी। तो गुरुदेव मैं चाहूंगा कि आप लोलार कुंड पर थोड़ा सा विशेष प्रकाश डालें। जी, देखिए, लोलार्क कुंड के बारे में आपने जिज्ञासा की है। मुझे लगता है काशी में जितने भी कुंड या तीर्थ हैं, जहाँ तक मैंने दर्शन किया है काशी का, उनमें मुझे सबसे सुंदर यदि कोई कुंड दिखाई दिया तो वो लोलार्क कुंड है। क्योंकि उसका आप भी जाकर के यदि देखें तो उसकी इतनी सुंदर तरीके से वो बनाया हुआ है। हालांकि वो तो प्राचीन कुंड है, काशी खंडोक्त है, लेकिन उसका जीर्णोद्धार रानी भवानी के द्वारा जब किया गया तो उसमें उतरने की जो सीढ़ियाँ बनाई गई, उसको हिंदी में बावली बोलते हैं। तो बावड़ी के रूप में उसको निर्मित किया रानी भवानी ने। और इतना सुंदर वह बनाया वह लोलार्क कुंड कि यदि काशी में यदि कोई पुरातत्व का यदि कोई जिज्ञासु है या इतिहास का जो कोई जिज्ञासु यदि छात्र है या जिज्ञासु व्यक्ति है तो उसे निश्चित रूप से उस लोलार्क कुंड का दर्शन करना ही चाहिए। क्योंकि पुरातत्व की दृष्टि से भी उसका महत्व है और धार्मिक दृष्टि से तो महत्व की कोई न्यूनता है ही नहीं। हमारे यहाँ लोलार्क कुंड पर जो विशेष जो स्नान होता है वो ललही छठ आती है भाद्रपद मास में, उसको हल षष्ठी बोलते हैं। उस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। तो उस दिन विशेष रूप से महिलाएं पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए उस तीर्थ में स्नान करती हैं। और उस लोलार्क तीर्थ पर भगवान सूर्य का मंदिर है। काशी में अनेक मंदिर हैं सूर्य के, जिनमें 12 मंदिर प्रसिद्ध हैं जिसको द्वादशादित्य बोलते हैं। तो उन द्वादशादित्यों में लोलार्क नाम से भगवान सूर्य का जो मंदिर है वह उस लोलार्क कुंड के तट पर है। और वह लोलार्क कुंड के तट पर भगवान जब प्रतिष्ठित हुए तो उनकी कथा भी काशी खंड में आती है कि तस्यार्कस्य मनोलोलम सदासीत काशी दर्शने, कि काशी का दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य का मन अत्यंत चंचल हो गया। जब राजा दिवोदास का उच्चाटन करना था, पीछे मैंने आपको बताया था कि राजा दिवोदास का जब काशी पर शासन हुआ और उसको हटाने के लिए भगवान शिव ने अनेक गणों को भेजा, अनेक देवताओं को भेजा। तो उस समय सूर्य नारायण को भी काशी में भेजा भगवान शिव ने। उस समय सूर्य नारायण जब काशी में आए तो उनको इतनी उत्सुकता थी कि मैं कब काशी जाऊंगा, कब मैं पहुंचूंगा। तो इस कारण उनका मन अत्यंत चंचल हो गया। और
चंचल को हमारे यहाँ संस्कृत में लोल कहते हैं, लोल यानी चंचल। तो इतना मन चंचल करते हुए या मन को अत्यंत उत्कंठित उत्साहित करते हुए भगवान सूर्य जब काशी में आए और यहाँ प्रतिष्ठित हुए तो उनका एक नाम यहाँ पर लोलार्क ऐसा हो गया। और उन लोलार्क सूर्य, अर्क माने सूर्य जी। तो ऐसे सूर्य नारायण के निकट वो काशी के दक्षिण दिशा में, काशी का वह दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ पर भगवान का यह स्थान है और उनके निकट ही यह लोलार्क कुंड है। लोलार्कस्त्वसि संभेदे दक्षिणस्याम दिशि स्थितः योगक्षेमं सदा कुर्यात् काशीवासी जनस्य च। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान सूर्य लोलार्क कुंड के तट पर विराजमान होकर के काशी वासियों की सदा रक्षा करते हैं। दक्षिण दिशा से काशी में आने वाले जो लोग हैं या उस दिशा में विद्यमान जो लोग हैं उनकी वो सदैव वहाँ रक्षा करते हैं। और काशी के जितने भी तीर्थ हैं उनमें लोलार्क को तो सबसे प्रमुख बताया गया है। काशी खंड में स्वयं कहा गया कि सर्वेषां काशी तीर्थानाम लोलार्कः प्रथमम शिरः। सिर के जैसे हमारे शरीर में सिर का जो स्थान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिर को संस्कृत में उत्तमांग भी बोलते हैं, अर्थात वो शरीर का उत्तम अंग है, सबसे श्रेष्ठ अंग है। तो उसी प्रकार से काशी के जितने भी तीर्थ हैं उन सब में जो प्रमुख तीर्थ है धार्मिक दृष्टि से भी वह लोलार्क तीर्थ है और उसको सिर के समान उसको श्रेष्ठ कहा गया। ततोंगान्यन्य तीर्थानि तज्जल प्लावितानि च। ये लोलार्क तीर्थ में यदि स्नान कर ले तो समझना चाहिए कि सारे तीर्थों में स्नान हो गया। इसलिए लोलार्क तीर्थ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर जो भी कार्य किया जाए, कहा लोलार्क संगमे स्नात्वा दानम होमः सुरार्चनम यत् किंचित क्रियते कर्म तदानंत्याय कल्पते। यह जो लोलार्क कुंड है इसमें यदि कोई स्नान करता है, दान करता है, वहाँ पर होम करता है, देव पूजन करता है, श्राद्ध करता है, जो कुछ भी वहाँ कर्म करता है वो उसे अनंत गुणित फल देता है। आज हमें जो लोलार्क कुंड का जो स्वरूप दिख रहा है वो तो एक छोटे रूप में दिख रहा है, लेकिन प्राचीन काल में निश्चित रूप से एक बड़ा विशाल तीर्थ रहता होगा और इसका गंगा के साथ संगम भी होता होगा। जब गंगा बढ़ती होंगी तो निश्चित रूप से गंगा के साथ इसका संगम होता होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है काशी खंड में कि लोलार्क संगमे स्नात्वा, अर्थात लोलार्क और गंगा का जब संगम होता है तो उस वेला को और अधिक पुण्यदायी वेला कहा जाता है। उस संगम काल में स्नान करने का और अधिक पुण्य होता है। और रथ सप्तमी जो कि सूर्य नारायण का दिन है, रथ सप्तमी माघ मास में आती है, उस दिन वहां स्नान करने का और अधिक महात्म्य है। यदि रथ सप्तमी न प्राप्त हो तो भी प्रत्येक रविवार और सप्तमी तिथि, यह सूर्य नारायण की तिथि है, रविवार और सप्तमी तिथि को वहां स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से मार्गशीर्षस्य सप्तम्याम षष्ठ्याम व रविवासरे, काशी खंड के अनुसार मार्गशीर्ष मास की भी षष्ठी या सप्तमी को यदि लोलार्क कुंड में स्नान करते हैं, वहाँ यात्रा करते हैं, वहाँ अनेक कामनाओं को रख करके अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि वहाँ स्नान आदि किया जाता है तो निश्चित रूप से पुण्य और फल दोनों प्राप्त होते हैं। इस तरह लोलार्क का बहुत अधिक महत्व हमारे यहाँ पुराणों में वर्णित है। मुझे लगता है गुरुदेव जितना आपने बताया जी, इससे मेरे जो दर्शक हैं उनकी अभिलाषा शांत हो गई होगी। और अगला जो कुंड रहेगा गुरुदेव वो कर्दमेश्वर कुंड, एक कुंड है, उसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, काशी की जो पंचक्रोशी यात्रा है, काशी की जो परिक्रमा होती है, उसमें पहला जो विश्राम स्थल है जिसको हम लोग मुक्काम बोलते हैं, पहला जो मुक्काम है वो कर्दमेश्वर का है। और कर्दमेश्वर का जो मंदिर है वर्तमान में वह भी बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। लगभग मुझे लगता है कि 1400 वर्ष पूर्व पुराना मतलब यह मंदिर है। और वहाँ जो कर्दम तीर्थ है वह भी अत्यंत प्राचीन है और पुराणोक्त है। मंदिर का जो वर्तमान ढांचा है वह 1400 वर्ष पुराना है, लेकिन वैसे यह मंदिर तो पुराणोक्त है, पुराण काल से ही यहाँ पर भगवान कर्दमेश्वर प्रतिष्ठित हैं। और इनका नाम जो कर्दमेश्वर है यह मुझे लगता है कि कर्दम ऋषि के द्वारा स्थापित होने से इनका नाम कर्दमेश्वर है। कर्दम ऋषि की कथा पुराणों में आती है कि राजा मनु, इनकी कन्या का विवाह देवहूति, उस कन्या का नाम था, उसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था।
और इन्हीं कर्दम के द्वारा ये कर्दमेश्वर स्थापित हैं और उन्हीं के द्वारा निर्मित यह कर्दम कुंड है, जो कि तालाब के रूप में, तीर्थ के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। और इस तीर्थ में, कर्दम तीर्थ में स्नान करने का, वहाँ श्राद्धादि करने का अत्यधिक महात्म्य है। पंचक्रोशी यात्रा के अंतर्गत चूंकि यह आता है और पहला विश्राम स्थल है, तो वहाँ पर जो लोग भी पंचक्रोशी यात्रा में पहुँचते हैं, वहाँ उन भगवान कर्दमेश्वर का पूजन तो करते ही करते हैं, उस तीर्थ में भी स्नान करते हैं। तीर्थ में स्नान करके ही कर्दमेश्वर का पूजन करने का विधान वहाँ बताया गया है। जी, जैसा कि गुरुदेव आपने शुरुआत में ही बताया दर्शकों को, जी व्यास जी ने बताया है कि कुंडों के बारे में पूरी तरीके से वर्णन कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। जी जी तो गुरुदेव, मैं चाहूंगा कि आप कुछ विशेष प्रकार के जो कुंड हैं काशी के, उन पर दर्शकों को कुछ बताने की कृपा करें। देखिए, काशी का वर्णन करना जब व्यास जी से संभव नहीं है, तो हम जैसे लोगों के द्वारा कहाँ तक संभव हो पाएगा। फिर भी जो मुख्य जो अभी हम लोगों को स्थूल दृष्टि से जो कुंड दिखाई दे रहे हैं, उन कुंडों के बारे में आपकी जिज्ञासा के अनुसार जरूर कुछ बताने का प्रयास मैं करूंगा। काशी, सारी की सारी जो काशी है वो कुंडों से भरी हुई है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये कुंड, तीर्थ, कूप, यहाँ तक कि नदियां भी काशी में बहुत सी हैं। गंगा के अलावा 5-6 नदियों का उल्लेख काशी में मिलता है पुराणों में, जो कि अनेक स्थानों पर, काशी के अनेक स्थलों पर प्रवाहित होती हैं। यदि हम केवल कुंडों की बात करें तो इधर से यदि हम चलें 80 की ओर से, तो हमें 80 की ओर से आगे बढ़ते ही दशाश्वमेध के पास में अगस्त्य कुंड नाम का एक स्थान है, जिसको आजकल अगस्त्य कुंडा नाम का एरिया के रूप में वो प्रसिद्ध है। वहाँ प्राचीन काल में अगस्त्य तीर्थ था और अगस्त्य कुंड था। वर्तमान में, जैसा मैंने पहले भी बताया, अनेक कुंड लुप्त हो चुके हैं। तो उन्हीं लुप्त कुंडों में से एक अगस्त्य कुंड भी है, जो कि इस समय हमें लुप्त दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ यदि हम कुंडों की बात करें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है, माता कौड़ी माता का मंदिर है, उनके पास एक बहुत प्रसिद्ध कुंड है। वह जो है तीर्थ के रूप में हमारे यहाँ मान्य है। इसी प्रकार उससे आगे बढ़ें तो शंकुल धारा तीर्थ है। उससे आगे बढ़ें तो हम लोगों को लक्ष्मी कुंड प्राप्त होता है, सूर्य कुंड प्राप्त होता है, राम कुंड प्राप्त होता है। इसी प्रकार सीता कुंड भी उस एरिया में था, जो कि इस समय वर्तमान काल में लुप्त दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी कुंड के आगे जो सूर्य कुंड अभी मैंने बताया, वह सूर्य कुंड काशी में पुराणोक्त सूर्य कुंड है। और वहाँ सांब नाम का जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था, उसने आकर के यहाँ तपस्या की और उसके नाम से यह सांब कुंड या सूर्य कुंड नाम से वो तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। उसके आगे हम बढ़ें तो हमको पिशाच मोचन तीर्थ प्राप्त होता है। इसी प्रकार पितर कुंडा आजकल एक एरिया है, वहाँ पितृ तीर्थ है, पितृकुंड है, मातृकुंड है। इसी प्रकार और आगे यदि वहाँ से बढ़ते हैं तो हमें अलईपुरा की ओर यदि हम जाएं तो वहाँ पर 2 प्रमुख तीर्थ हमें प्राप्त होते हैं। एक तो पाप मोचन तीर्थ और दूसरा ऋण मोचन तीर्थ। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया, काशी में कुछ तीर्थों की अभी दुर्दशा भी है, जिनमें ये दोनों तीर्थ हैं। पाप मोचन तीर्थ को यदि आप वहाँ जाकर के देखें तो पूरा जो तीर्थ है वो गंदगी से भरा हुआ है। और ऋण मोचन तीर्थ भी यदि वहाँ जाकर के देखें तो ऋण मोचन तीर्थ तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन एक कुएं के रूप में वो ऋण मोचन तीर्थ इस समय जरूर मिलता है। लेकिन पाप मोचन तीर्थ तो अत्यंत दुर्दशा से ग्रस्त है। उसके आगे यदि हम लोग बढ़ें तो हमें कपाल मोचन तीर्थ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से उसी एरिया में हमें ऐतरणी और वैतरणी, ये 2 तीर्थ भी उसी क्षेत्र में हमें आगे प्राप्त होते हैं, जो कि हमारा कज्जाकपुरा एरिया कहा जाता है। उस क्षेत्र में ये 2 तीर्थ हैं। इस प्रकार से अनेक तीर्थ इस काशी में हैं। एक हंस तीर्थ भी मैदागिन के पास में था, लेकिन वो भी हम लोगों ने अपने बहुत छोटी अवस्था में उसको देखा था, लेकिन इस समय वह भी लुप्त, वर्तमान में वो लुप्त दिखाई दे रहा है। उसका वर्तमान नाम, उस एरिया का नाम हरतीरथ है, जो विश्वेश्वरगंज के पास में है। इसी प्रकार से मैदागिन जो एरिया है, वहाँ भी एक मंदाकिनी तीर्थ है, जो कि इस समय कंपनी गार्डन है, उसके अंदर वो मंदाकिनी तीर्थ हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार मत्स्योदरी एरिया पर मत्स्योदरी नाम का तीर्थ है, वह भी पार्क के भीतर हमें वर्तमान में प्राप्त होता है।
तो ऐसे अनेक तीर्थ हैं, काशी में कितने तीर्थ हैं उनकी संख्या बताना संभव नहीं है। अनेक कूप हैं, अनेक नदियां हैं, सबके बारे में तो बताना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, कुछ तीर्थ ऐसे भी हैं जो कि गंगा जी के भीतर हैं। ये तो गंगा के बाहर के तीर्थों की चर्चा हुई, लेकिन अस्सी से लेकर के वरुणा तक गंगा के भीतर जो गंगा है उसके गंगा जी के भीतर, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था जब गंगा माता काशी में आई तो ऐसा नहीं हुआ कि गंगा माता ने किसी के घर को उजाड़ दिया हो, क्योंकि काशी में लोग तो पहले से ही रह रहे थे। लेकिन जो काशी का जो खाली स्थान था, जो रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान से गंगा माता ने अपने को प्रविष्ट किया, काशी में प्रवेश किया और उस रिक्त स्थान को ही पूर्ण करते हुए माता गंगा आगे बढ़ी। तो उस स्थान पर अनेक कुंड थे, अनेक तीर्थ थे। उन सारे तीर्थों को माता गंगा ने अपने भीतर समाहित कर लिया और उन सारे तीर्थों को भी अपने में समाहित करते हुए, तीर्थ को और पवित्र करते हुए माता गंगा आगे बढ़ी। इसलिए 80 से वरुणा तक के बीच में मुझे लगता है कम से कम 70-80 तीर्थ हैं जो कि गंगा के भीतर हैं। तो इस प्रकार तीर्थों का जो पूरा वर्णन है वो तो संभव नहीं है, लेकिन एक सिंहावलोकन की दृष्टि से मैंने थोड़ा यथासंभव वर्णन किया है। मुझे आशा है गुरुदेव कि आपने जिस तरीके से बताया काशी के कुंडों के बारे में, तो दर्शकों की जो जानने की इच्छा रही होगी कुंड को, वो कहीं ना कहीं तो शांत हो ही गई होगी जी। और गुरुदेव आपके पास समय का तो अभाव रहता ही है, लेकिन आप मेरे दर्शकों के लिए इस अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे साथ जो समय देते हैं, नहीं, काशी के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। ये तो गुरुदेव आपकी महानता है और उसके लिए गुरुदेव आपने समय निकाला। और क्योंकि मैं देखता रहता हूँ गुरुदेव आप बहुत व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो काशी के प्रति आपका प्यार कह सकते हैं जो है, वो मैं चाहूंगा कि आगे भी आप दर्शकों के साथ जी जरूर जरूर ऐसा ही रखिए। हम सभी के मन में काशी के प्रति प्रेम अखंड भाव से बना रहे, ऐसी ही कामना है। और जरूर जब भी आप जिज्ञासा करेंगे तो जरूर आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव जी, नमस्कार।